इंदौर के खजराना थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये आरोपी बीते 8 वर्षों से एक महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहा था और वो महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी मामा की बेटी थी, जिसमें आरोपी लगातार महिला के मायके ससुराल में अश्लील और आपत्तिजनक पत्र भेजकर उसकी सामाजिक छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस पूरे मामले की शिकायत पीड़िता की मां ने खजराना थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जब पत्रों की जांच, लिखावट और पारिवारिक रिश्तों की कड़ियों को खंगाला तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि पीड़िता की बुआ का बेटा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी मामा की बेटी में एक तरफा प्रेम करता था। जब उसकी शादी कहीं और तय हो गई और बाद में शादी भी हो गई तो आरोपी ने बदले की भावना से उसकी शादी तुड़वाने और वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने की साजिश रच डाली। आरोपी ने महिला की बदनामी करने के उद्देश्य से अश्लील भाषा में खत लिखकर कभी उसके मायके तो कभी ससुराल भेजे ताकि रिश्तों में शक और तनाव पैदा हो। ये सिलसिला लगातार 8 सालों तक चलता रहा, जिससे पीड़िता और उसका परिवार मानसिक तनाव में रहा। फिलहाल खजराना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। एक महिला के द्वारा जन सुनवाई में शिकायत की गई थी पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह सर को कि उसकी लड़की को कोई परेशान कर रहा है और गुमनाम पत्र भेज रहा है और इसके अलावा ससुराल में भी कुछ पोस्ट कर रहा है जो कि उसकी शादी को तोड़वाने का पूरा प्रयास कर रहा है, जबकि उसकी बच्ची की शादी 8 साल पहले हुई है। उसके घर पर भी मायके में लेटर भेजे जा रहे हैं और ससुराल में भी लेटर भेजे जा रहे हैं, गुमनाम लेटर है और उसमें कई प्रकार की जो अश्लील और गंदी बातें उसमें लिखी गई हैं। तो इस पर से थाना खजराना में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इसमें लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसमें जो जीपीओ पोस्ट ऑफिस अलग अलग जो पोस्ट ऑफिस से वो लेटर भेजे गए थे, तो इस पर से सभी जगह फुटेज प्राप्त किए और लगभग 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज लेने के बाद बैक ट्रेस करने के बाद उस व्यक्ति की पहचान हुई और उस व्यक्ति को पहचानने पर जब उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और वो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी शादी 8 साल जो जो जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी शादी 8 साल पहले हो गई। इस वजह से उसके घर को तोड़ना चाहता था। तो इस पर से थाना खजराना में आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और आरोपी जो निकला है वो मामा की लड़की, मतलब मामा रिश्तेदारी है, जो फरियादी जो आरोपी है रिश्तेदार है और उसको फिलहाल थाना खजराना ने उसको अरेस्ट कर लिया गया है। खंडासा में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हंसनी एकेडमी के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अयोध्या के महापौर श्री महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मुख्य वक्ता श्री विजय प्रताप सिंह, प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद श्रीमती शिल्पा त्रिपाठी, मलकीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान की गौरवमयी उपस्थिति रही। अपने उद्बोधन में श्रीमती शिल्पा त्रिपाठी ने उपस्थित मातृशक्तियों से आह्वान किया कि अपने बच्चों को शुरू से हिंदू धर्म के प्रति जागरूक और संस्कारित करें। मुख्य वक्ता विजय प्रताप सिंह ने अनेकों उदाहरण देकर हिंदू धर्म की महानता और वैज्ञानिकता के बारे में बताया। मुख्य अतिथि महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने हिंदू धर्म और संस्कृति का विराटता बतलाई। आयोजन का प्रारंभ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से हुआ और समापन भारत माता की आरती कर हुआ। श्री राजेश प्रताप सिंह ने माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर अतिथि का स्वागत किया। विराट हिंदू सम्मेलन में ग्राम वासियों एवं क्षेत्र के सम्मानित लोग अरविंद पांडे, अवनीश तिवारी, अमरेंद्र प्रताप सिंह, सुनील साहू, रामजी कौशल, ब्रजभूषण सिंह आदि अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। आयोजन के समापन पर चंदन सिंह और रणदीप विश्वकर्मा ने आभार प्रकट किया। सुमिरो पवन कुमार। धार जिले के धामनोद नगर में आगामी त्योहारों एवं बसंत पंचमी के मद्देनजर मंगलवार शाम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, पुलिस बल एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की शुरुआत धामनोद थाना परिसर से हुई, जो संजय नगर, महेश्वर रोड, महेश्वर चौराहा, एबी रोड, नारायण कॉलोनी, सुंदरेल रोड होते हुए देवजी मंदिर पर संपन्न हुई। फ्लैग मार्च के दौरान सुरक्षा वाहनों के सायरन बजते ही नागरिक अपने घरों व दुकानों से बाहर निकल आए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी से नगर में सुरक्षा और विश्वास का माहौल नजर आया।
इस दौरान एसडीओपी मोनिका सिंह, नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल, थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे सहित धार एवं खरगोन जिले का पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अफवाह, अराजकता या शांति भंग करने की कोशिश पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आम नागरिकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। आज नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, सुरक्षा के क्या इंतजाम है और किस परिप्रेक्ष्य में निकाला गया? आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उसी को देखते हुए आज फ्लैग मार्च शहर में निकाला गया था। लगभग 300 की संख्या में जो लोग उपस्थित थे उनके साथ में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है और हम सभी से अपील करते हैं कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य क्या रहा मैडम? इसका उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना, कि हम सभी से अपील करना चाह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें। आपका शुभ नाम? मैं एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह। उज्जैन में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कार्तिक मेला मैदान पर 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने समय अवधि पत्रों की समीक्षा की। दरअसल आपको बता दें कि कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन के कलेक्टर कार्यालय सभागृह में समय अवधि पत्रों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि 26 जनवरी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में कार्तिक मेला मैदान में आयोजित होगा। बैठक में 26 जनवरी की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभागों द्वारा बनाई जाने वाली झांकियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि भारत पर्व का आयोजन कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित होगा, उसके लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण करें। बैठक में कलेक्टर सिंह ने संकल्प से समाधान अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए घर घर दस्तक देकर शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उन्हें लाभ देने के निर्देश दिए। बैठक में निर्देश दिए गए कि संबल योजना के अंतर्गत लाभ देने का कोई भी प्रकरण अभियान के बाद लंबित न रहे, इस पर विशेष ध्यान दें। साथ ही सभी नोडल अधिकारी फील्ड विजिट कर अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर सिंह ने स्वच्छ जल अभियान की समीक्षा कर निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य के अनुसार कार्य कर पोर्टल पर अपडेट करें। अभियान के अंतर्गत आयोजित जल सुनवाई जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण निकायों में आयोजित कर प्राप्त शिकायतों का निराकरण त्वरित शुरू करें। बैठक में कलेक्टर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा विभागवार कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने विभागवार जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि लक्ष्य अनुसार शिकायत निराकरण कर सूचित करें। बैठक में जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज आवेदनों के निराकरण की समीक्षा भी की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री श्रेयांश कोमट, प्रभारी नगर निगम आयुक्त श्री संतोष टैगोर एवं सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए 1,90,000 रुपए कीमत के 18.51 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबरी से सूचना मिली थी कि इंदौर शहर के शांति पथ चौक इको पार्क के पास शिवालय रोड क्षेत्र में एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा दिखा जो कि संदिग्ध लग रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ तो घबराने लगा और पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहम्मद अफजल उर्फ छिपा होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर 18.51 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स मौके से बरामद की गई, जिसकी कीमत 1,90,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी अफजल से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि राजस्थान से सस्ते दामों में ड्रग्स लाकर इंदौर में महंगे दामों में बेच दिया करता था। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि शांति पथ चौक इको पार्क के पास एक व्यक्ति है जो कि सस्पेक्टेड है, वो वहाँ पर नहीं ड्रग को जो एमडी ड्रग्स है उसको डिलीवर करने आ रहा है। तो इस पर पहले से ही क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा घेराबंदी करके एक बाइक को रोका और उसको पकड़ा, टू व्हीलर से व्यक्ति को, उसको रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 18.51 ग्राम एमडी ड्रग्स निकला
उसने अपना नाम मोहम्मद अफजल बताया, जो कि मलारगंज का रहने वाला है। फिलहाल इसमें एडवर्टाइज एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। कुल मिलाकर जो 2 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है, और साथ में कुल मिलाकर जो बाइक भी एक जब्त की गई है। कुल मिलाकर मसरूका 3 लाख रुपए करीब मसरूका जब्त किया गया है। पटेल कॉलोनी में बुधवार सुबह 9:30 बजे सड़क पर 2 सांडों के आपस में भिड़ने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना से राहगीरों और स्थानिक निवासियों में हड़कंप मच गया है। सड़क किनारे खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों और मंदिर जाने वाली महिलाएं भी परेशान हुई। शकील खान ने बताया कि पटेल कॉलोनी में सांडों के बीच अचानक लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई होते ही आसपास के लोगों ने पानी डालकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन इससे उनकी लड़ाई और उग्र हो गया। सांडों को लड़ता देखकर सड़क किनारे खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस लड़ाई में एक कार का साइड ग्लास क्षतिग्रस्त और साइड का हेलोजन लाइट क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। लगभग 20 मिनट बाद दोनों सांड वहां से चले गए। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और स्थिति सामान्य हुई। घटना के स्थल लोगों ने आक्रोश देखकर देखा क्या, नगर पालिका से मांग की आवारा सांड पशुओं को जल्द से जल्द हटाकर गौशाला में भेजा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना को रोका जा सके और किसी प्रकार की घटना नहीं हो। धार की भोजशाला में 23 जनवरी शुक्रवार को सरस्वती जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। भोजशाला परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बुधवार को सीआरपीएफ की आईजी नीतू भट्टाचार्य स्वयं धार पहुंची। उन्होंने भोजशाला परिसर का निरीक्षण किया और मौके पर तैनात पुलिस बल के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भोजशाला परिसर को कई स्तरों की सुरक्षा में बांधा गया। प्रवेश और निकास मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। भोजशाला के भीतर पुलिस बल लगातार मुस्तैद है। ऊपरी हिस्सों में विशेष वॉच पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से अधिकारी पूरे परिसर और आसपास के इलाकों पर नजर रखेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से भी मजबूत किया गया है। बसंत पंचमी के साथ शुक्रवार होने के कारण प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। पुलिस और प्रशासन लगातार भोजशाला पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है, ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।
फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी आज उज्जैन आए और बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा उनका सम्मान किया गया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लगातार बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और आज इसी कड़ी में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध कलाकार सुनील शेट्टी उज्जैन आए और सीधे महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने नंदी हॉल में जाकर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना भी कही। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासन SN सोनी और सिमी यादव ने सुनील शेट्टी का सम्मान किया। इस दौरान सुनील शेट्टी ने बातचीत में कहा कि आने वाली फिल्म अच्छी जाए, यही कामना भगवान महाकाल से की है। बाबा के दर्शन करे हैं, क्या कुछ कामना करी, कैसा लगा यहाँ? यही स्वस्थ सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, माँ से लेके बच्चों के लिए, पोती के लिए, सभी के लिए, परिवार के लिए। और साथ साथ बॉर्डर फिल्म भी रिलीज हो रही है, शहीद जवानों के ऊपर फिल्म बनी हुई है, तो यही कामना करते हैं कि फिल्म अच्छी जाए और लोगों को पसंद भी आए। बेटा भी है उसी में, तो उसी से इसीलिए आशीर्वाद मांगने। किस तरह का किरदार रहेगा सर बॉर्डर फिल्म में आप? अभी फिल्म की बात न करते हुए बस यही कहेंगे कि जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल और जय श्री महाकाल, बोल महाकाल की जय। और इसी अलीराजपुर जिला मुख्यालय के पोस्ट ऑफिस चौराहा स्थित एक दुकान में चोरी की कोशिश की गई। घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। बुधवार को पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। घटना मंगलवार रात करीब 10:30 की बताई जा रही है। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि 3 अज्ञात युवक एक बाइक पर सवार होकर आते हैं। वे एक सुनसान गली में रुकते हैं, जहां 2 युवक दुकान के शटर के रास्ते ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तीसरा युवक बाइक पर सवार होकर उनकी निगरानी करता है। हालांकि वे अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। सोशल मीडिया पर CCTV फुटेज वायरल होने के बाद SP ने मामले का संज्ञान लिया। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।